भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का सदर विधानसभा के नेहरू हॉल में भव्य स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह मौजूद रहे। मुख्य अतिथि डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि आजमगढ़ के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा से आजमगढ़ उपचुनाव में विजय प्राप्ति हुई है। यह विजय आजमगढ़ की जनता की विजय है। आजमगढ़ की जनता ने वंशवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद की जगह विकासवाद को चुना है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आजमगढ़ की जनता की हर अपेक्षा पर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ खरा उतरेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आजमगढ़ में विकास का इतिहास लिखा जाए। सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने कहा कि मैं आजमगढ़ की जनता और भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने प्रचंड गर्मी में भी कमल खिलाने के लिए मेहनत किया। मैं आजमगढ़ का सांसद नहीं, सेवक हूं। मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर कहा कि आजमगढ़ की जनता ने बड़ी उम्मीद व विश्वास से आजमगढ़ में कमल खिलाने का कार्य किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि आजमगढ़ में रुके हुए सभी विकास कार्यों को तुरंत शुरू किया जाए। वहीं निरहुआ ने कहा कि मैं आजमगढ़ में ही रहकर आप सबकी सेवा करूंगा। आपकी जो भी अपेक्षाएं हैं वह सब पूरी होंगी। बनारस व गोरखपुर की तरह आजमगढ़ का भी विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नजर आजमगढ़ पर है। आजमगढ़ का कोई काम रुकेगा नहीं। आजमगढ़ के रेल मार्ग का जो कार्य रुका हुआ था वह भी अब होगा। अब हम जब 2024 के चुनाव में जब आएंगे तो आप सबको यह विश्वास हो चुका होगा कि आपने सही निर्णय लिया है। हमें आजमगढ़ की 10 सीटों से सपा का पत्ता साफ करना है। इस अवसर पर नरेंद्र सिंह, ध्रुव सिंह, ऋषिकांत राय, अखिलेश मिश्रा, गुड्डू, सत्येंद्र राय, अरविंद जायसवाल, सरोज, कृष्ण मुरारी, विश्वकर्मा, विनोद उपाध्याय, ब्रजेश यादव, पवन सिंह मुन्ना, अवनीश मिश्रा, पंकज सिंह, बबीता जसराज सरिया, भवदीप, विवेक निषाद आदि सैकड़ों की संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो आजमगढ़ की जनता को धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने इतनी मेहनत किया और उपचुनाव में इतनी मेहनत करके यहाँ कमल खिलाया है। और हम लोगों ने जो वादा किया था कि आप हमें 1.5 साल के लिए मौका दीजिए और यहाँ का रुका हुआ विकास हम आगे बढ़ाएंगे, तो हम लोग तुरंत यहाँ से जीतने के बाद, कमल खिलने के बाद सीधा पूजनीय महाराज जी के पास गए, मुख्यमंत्री जी के पास गए और उनको हमने सारी बातें बताई कि ऐसा ऐसा हमने बोला है और जनता ने इसलिए भरोसा दिखाया है। तो पूजनीय महाराज जी ने तुरंत आदेश किया संबंधित अधिकारियों को, डीएम सर को, कि 10 विधानसभा में, सिर्फ 5 नहीं, 10 विधानसभा में जितना काम है, जो भी काम है रुका हुआ है, तो सारा काम तत्काल शुरू कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप सभी को दिल से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि आजमगढ़ की सीट का समीकरण इतना कठिन है कि यहाँ पे सिर्फ आशीर्वाद और दुआ से ही जीता जा सकता था। तो हमारे यहाँ जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो हमारे पार्टी के लोग हैं, उन लोगों ने तो मेहनत किया ही। हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, जनता ने मेहनत किया। लेकिन ये संभव तब हुआ जब आप दुनिया में अलग अलग जगहों पे बैठे, आप लोगों ने दिल से आशीर्वाद दिया, दुआ दिया कि बस कमल खिल जाए। तो आपके आशीर्वाद से ही हो पाया है। आपको बहुत धन्यवाद। मूल रूप से आर्यमगढ़ ही था और अगर कोई बाहर से आया और उसने हमारे घर का नेम प्लेट निकाल दिया, तो अब जब हम अपना नेम प्लेट वापस लगाएंगे तो किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। अगर हमारा पड़ोसी या हमारा दोस्त मित्र, हमारे साथ रहने वाला कोई भी धर्म जाति का व्यक्ति अगर वो ये देख रहा है कि कोई बाहर से आया और हमारे इस जिले का नाम चेंज कर दिया, बदल के पहले आर्यमगढ़ था, उसको कुछ और कर दिया, तो अब उसको फिर से आर्यमगढ़, हम उसका मूल नाम अगर देना चाहते हैं तो किसी को क्यों तकलीफ या दिक्कत होनी चाहिए। आजमगढ़ की जनता ये समझे कि कोई बात नहीं, उनकी जो सोच है वो उनको मुबारक है और हमें इस बारे में कुछ इसलिए नहीं कहना है कि जनता ने उनको जवाब दे दिया है और आने वाले समय में उनको, चूंकि अभी जीते हुए विधायक हैं तो उनको गर्मी है, तो आने वाले जो चुनाव होगा उनकी गर्मी उतर जाएगी। आप चिंता मत करिए। इस तरह की घटना और आज के भारत में अगर हो रही है तो ये बहुत ही निंदनीय भी है और बहुत सोचनीय भी है। ये सोचना भी पड़ेगा कि हमारे भारत में अभी भी किसी की इतनी हिम्मत हो सकती है, किसी की इतनी औकात हो सकती है कि वो इस तरह से किसी व्यक्ति का गला रेत कर हत्या कर दे। जहाँ पे कि कानून का राज चलता है, यहाँ कानून सजा देता है, वहाँ इस तरह की घटना करने वालों को कितनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई इस तरह की घटना करने के बारे में सोच ना पाए।
मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो सही भी बोल रहे हैं ओम प्रकाश जी। इसने मीडिया के बंधुओं से आग्रह है, मुझे लगता है कि कृपया एसी में बैठ के तो चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, और चुनाव लड़ने के लिए जमीन पर उतरना पड़ेगा, और चुनाव जीतने के बाद तो और ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो वो जीत के टाइम नहीं दे पाए तो बाद में फिर चुनाव में भी टाइम नहीं दे पाए। पर हम लोग चुनाव लड़ते समय भी जनता के बीच में थे, अब चुनाव जीतने के बाद भी हम जनता के बीच में हैं और जनता के बीच में ही रहेंगे, तो ही हम आजमगढ़ से किया हुआ वादा पूरा कर पाएंगे।